नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक सुभाषिका, जिसमें नवम पाठ बालामृतम। तो अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या है। जिंदगी जब भी हम आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द मेरे सिर पर मारने को, कल आना। ठीक है, अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, आचार्य प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। मैंने संस्कृत का इंग्लिश भी हिंदी भी कर दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, वैसे मैं समझाता हूँ। देखिए, नमन्ति नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुनो जना, शुष्क वृक्षास्य मूर्खस्य ना नमन्ति कदाचन। क्या कह रहे हैं कि जो नए फल, नए पत्ते जो होते हैं, फलदार वृक्ष जो होते हैं, वे क्या होते हैं, झुकते हैं। और गुणी लोग भी क्या करते हैं, गुणी लोग भी झुकते हैं। ठीक है ना। नमन्ति गुणिनो नम जना, जो ज्ञान गुणी लोग होते हैं वो भी झुकते हैं। फलदार वृक्ष भी झुकते हैं और गुणी लोग भी झुकते हैं। लेकिन वही शुष्क वृक्षा सच्य, जो सूखे वृक्ष होते हैं, और मूर्खासच्य, जो मूर्ख लोग होते हैं, वे कभी नहीं झुकते हैं। ठीक है, आगे का क्या है। कोडति भारा समर्थनाम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेशा सवि ज्ञानाम का परम पर प्रियवादिनाम। कह रहे हैं कि समर्थों के लिए क्या भारी, कोड की भारा समर्थना। ठीक है ना। व्यापारियों के लिए क्या दूरी, किम दूरम व्यवसायी नाम। ठीक है ना। विद्वानों के लिए क्या प्रदेश है, को विदेश सविद्वानाम। ठीक है ना। प्रिय बोल फिर क्या कह रहे हैं कि प्रिय बोलने वालों के लिए कौन पराया है, सविद्वानाम का परम प्रियवादी नाम। ठीक है ना। जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए कोई पराया नहीं होता है, का परा प्रियवादी नाम। ठीक, अगला क्या है श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे सर्वे तुष्यंती जनवता, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वाक्यां वचने का दरिद्रता, इसलिए वही बोलना चाहिए बोलने में कैसी दरिद्रता, इसलिए वही बोलना चाहिए बोलने में कैसी दरिद्रता। ठीक है ना। फिर अगला हमारा श्लोक क्या है। आलस्य कुत्तो विद्या, अविद्यस्य कुत्तो धनम, अधनस्य कुत्तो मित्रम, अमित्रस्य कुत्तः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, ठीक है ना, विद्याहीन को धन कहाँ। आलसी को ना विद्या होगा, और जिसको विद्या नहीं होगा उसके पास धन भी नहीं होगा, और निर्धन को मित्र भी नहीं मिलेगा, और अमित्र को सुख कहाँ मिलेगा। ठीक है, और जिनके मित्र नहीं है वो सुखी भी नहीं रहेगा, ऐसा है। अब देखिए, हस्तस्य भूषणम दानाम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोत्रास्य भूषणम, शास्त्राम भूषणाय किम प्रयोजनम। ठीक, हाथ का आभूषण दान है। ठीक है ना। हास्याम भूषणम दानाम, हाथ का आभूषण क्या होता है, दान होता है। जो जितना दान करता है वो उसका आभूषण बनते जाता है। मतलब हाथ को ऐसा रखना चाहिए आभूषण की तरह, कि अगर वो दान करता है तो हाथ आभूषण के जैसा बन जाना चाहिए। ये सीख दे रही है। ठीक है, हाथ होता है आभूषण, हाथ का आभूषण होता है दान है। ठीक है, हाथ का आभूषण दान है। फिर सत्य कंठस्य भूषणम, कंठ का आभूषण क्या होता है, सत्य बोलना चाहिए। जो हमारा कंठ होता है, जिसे हम बात करते हैं, आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो वो कंठ का आभूषण क्या होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जितना आप सत्य बोलेंगे उतना आप आभूषित होंगे। ठीक है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्राम, कान का आभूषण क्या होना चाहिए, शास्त्र है। और अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन, किम भूषणाएं किम प्रयोजनम कह रहे हैं। ठीक है ना। और अन्य आभूषणों से क्या प्रयोजन है। ठीक, हमारा आँख, कान का जो आभूषण होना चाहिए, शास्त्र सुनना, जितना हम लोग शास्त्र सुनेंगे उतना कान अच्छा होगा, वही कान का असली उपयोग है। कंठ का असली उपयोग क्या है, सत्य बोलना, और हाथ का असली उपयोग क्या है, दान करना। ओके, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतस सा। ठीक है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है यह पराया है। ठीक ना। अयम निज परो वेति, या ऐसा कह रहे हैं, यह मेरा है यह पराया है। ऐसी गणना छोटे मन वालों की होती है। ऐसी गणना लघु चेतसा, मतलब छोटे मन वालों के लिए होती है। उदार चरित्र वालों के लिए, उदार चरित्र नाम
उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए पूरा पृथ्वी ही क्या होता है, अपना परिवार होता है। ठीक है, आगे। अच्छा, इसका हिंदी भावार्थ दिया हुआ है अगला पेज में, तो देख सकते हैं। नमंती मतलब झुकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, फलीना मतलब फलदार। ठीक, और गुनीना मतलब गुणवान लोग। फिर शुष्क वृक्षा तो सूखे वृक्ष। क्लियर है, यहाँ भी देख लेते हैं। अविद्यस्य मतलब विद्याहीन। भूषणम मतलब आभूषण। श्रोत्रस्य मतलब कान का। हस्तस्य मतलब हाथ का। क्लियर है, आगे तो चलते हैं। देखिए, समर्थनाम मतलब समर्थ यानों का, और व्यवसायी नाम मतलब व्यापारियों का। तुष्यंती प्रश्न होते हैं। जंतवा प्राणी। आलस्य आलसी का। निज अपना। परः पराया। लघु चेत शाम छोटी बुद्धि वालों का। उदार उदार चरित्र नाम सरल शब्द स्वभाव वाले का। ठीक है, उदार चरित्र का नाम मतलब सरल चरित्र स्वभाव वालों का। वसुदेव मतलब पृथ्वी की। वसुदेव मतलब क्या होता है, पृथ्वी ही। कुत्ता मतलब कहाँ से। कुटुंबकम मतलब परिवार। ठीक, क्लियर है, आगे चलते हैं। अधोलिखि तानी पदानी उच्चार्यथ, ये जो पद लिखा हुआ है इसे क्या करना है, उच्चारण करना है। शुष्क वृक्षास्य प्रिय वाक्य प्रादानेन तुष्यन्ति वाक्य वक्तव्यम लघुचेतसाम वसुधैव उदार चरितानाम कुटुंबकम। ठीक है, अगला। पाठांतरतान पाठांतर्गतान। ठीक है ना, सर्वान श्लोकान सर्वरम सस्वरम गायत। ठीक है, जो भी श्लोक आपने पढ़ा उसको सस्वर स्वर के रूप में गाना है। ठीक है, पूरे स्वर को श्लोक क्या करना है, कविता के जैसा गाना है। ओके, श्लोक का कासान योजियत, क्या करना है, इसको श्लोक कौन सा योजना अनुसार श्लोक को मिलाना है। ठीक है ना। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना। उदार चरित्र उदार चरितानाम तु, उदार चरित्र वाले कैसे होते हैं, उदार चरित्रानु तु। उदार चरित्रानु तो देखिए क्या होगा कि वसुधैव कुंडकम। ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, अगला क्या है, प्रिय वाक्य प्रादानेन। प्रिय वाक्य प्रादानेन क्या है, प्रिय वाक्य प्रादानेन जो होते हैं, जो प्रिय मधुर वाक्य बोलने से क्या होता है, सर्व तुष्यानि जनवत मतलब सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। को विद्या सविद्यानाम मतलब विद्वानों के लिए क्या प्रदेश का परम प्रियवादिनाम। हस्तस्य भूषणाम दानम, हाथ का भूषण क्या होता है, दान करना। और सत्य कंठस्य भूषणाम, सत्य का भूषण आभूषण क्या होता है, दान करना। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्नाम उत्तराणि लिख्यत। कीदृश वृक्षा नमन्ति, वृक्ष का क्या चीज झुकता है, फलों कैसा वृक्ष झुकता है। ठीक ना, फल से लदा हुआ वृक्ष झुकता है। के ना नमन्ति कौन नहीं झुकते हैं, मूर्ख लोग नहीं झुकते हैं। ठीक है, जंतव केन तुष्यन्ति, जंतव केन तुष्यन्ति प्राणियों को कौन संतुष्ट करता है। जंतव प्रिय वाक्य प्राधानीन तुष्यन्ति, जो मधुर शब्द में बात करते हैं वे ही प्राणियों को संतुष्ट रखते हैं। कस्य भूषणम शास्त्रम, किसका आभूषण शास्त्र होता है, कंठ का। शास्त्र मतलब कंठ का होता है, श्रोत्रस्य मतलब कान का। ठीक है, केसा कृत्ते वसुधा एवं कुटुंबकम भवति। उदार चरित्राणां कृता वसुधा एक कुटुंबकम भवति। तो उदार चरित्र वाले होते हैं उसके पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। अब आगे, मंजू मौजू सातः समानार्थिकानि शब्दानि चित्वा लिखत। क्या करना है आपको, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे कि सखा का क्या होता है, मित्र। हस्तस्य का करस्य, स्रोतस्य कर्णस्य, वसुधा तो धरा, सेम मीनिंग। ठीक है, सखा का भी एक ही मीनिंग होता है, मित्र का भी एक ही मीनिंग होता है। अगला 7 नंबर, विलोम पदानी योज्यत, उल्टा शब्द लिखना है, उल्टा अर्थ। सखा का उल्टा क्या होगा, सखा का उल्टा आपका हो जाएगा, मतलब जो सखा मतलब मित्र, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा आपका, देखिए सखा। विद्या का उल्टा क्या होगा, अविद्यस्य। ठीक ना, उदार चरित्रणाम कुचरित्रणाम। ठीक ना, समर्था तो असमर्था हो जाएगा। तो सखा का क्या होगा, पादस्य। ठीक है, सखा मतलब मित्र, पादस्य मतलब दुश्मन। चक्र पदानी प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, आपको क्या करना है, ये जो चक्र के पद को चुन करके प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ठीक, सह शुरू में क्या है, सा है, फिर मधुरम, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मधुरम है, तो किसी को भी चुन करके आपको एक वाक्य बनाना है। मधुरम गायत्री, गायत्री कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको बनाना है जिससे सही अर्थ निकले। ठीक है, तो देखिए मैंने बनाया है, सा तिवम चलती। ठीक, सा तिवम चलती, देखिए यहाँ पर होगा सा तिवम चलती। यहाँ देखिए, सा तिवम सा तिवम चलती, चलती आपका है, देखिए यहाँ पर सा तिवम चलती। ठीक है, सा तिवम चलती। अगला क्या है, अगला है सा पितृ कार्य करोति, सा पितृ कार्य करोति। सा पितृ, पितृ कहाँ है, पितृ यहाँ पर है, पितृ कार्य करोति। इसी तरह आपको भी इन्हीं में से शब्द चुन करके लिखना है। हास्य अवबोधनम, हंसने वाला कुछ शब्द है, एक चुटकुले के जैसा, उसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हास्य बोधनम।
पहले संस्कृत पढ़ते हैं, देखिए। परिचारिका प्रसूति गृहात् बाहिरागत्य शिशुं नीत्वा तस्य पित्रे आयच्छत्, ठीक ना। तो क्या कह रहे हैं कि परिचारिका प्रसूति गृह से बाहर आकर शिशु को लेकर उसके पिता को दिया, ठीक है। परिचारिका इस प्रसूति गृह से बाहर आकर शिशु को लेकर उसके पिता को दिया। पिता ने अपनी बहन को दिया, बहन ने अपने पति को दिया, पति ने शिशु को नाना नानी को दिया, नानी ने शिशु को मामा को दिया, मामा ने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने दादी को दिया, दादी ने दादा को दिया। शिशु डरकर रोया और बोला, आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? दादा ने कहा, अरे बेटा, सभी व्हाट्सअप नामक रोग से ग्रस्त हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। तुम बाजार में नए आए हो, इसलिए सभी तुम्हें आगे भेज रहे हैं, ठीक है। हा 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 हा। ओके, ऐसा चुटकुला था, हाँ। इसको पढ़ लेते हैं पहले। पिता स्वाभिज्ञेन आगच्छत्, भगिनी स्वपत्ते आगच्छत्, ठीक ना। पति शिशु मातामहो आयच्छत्, मातामही शिशो पितृवाय आयच्छत्, पितृवः स्वभार्यायै आयच्छत्, भार्या पितामह्यो महे आयच्छत्, पितामही पितामहाय आयच्छत्, शिशु भयात् आक्रन्दत् औदत् च भवन्ति, माया सह किं कुर्वन्ति सन्ति, पितामह आदवत् भो बाल, सर्वे व्हाट्सअप इति रोगाग्रस्ताः सन्ति, है ना। सबको क्या करें? व्हाट्सअप रोग हो चुका है। भवान आपने नवागतः एतएव सर्वे भवन्तम् अग्रे प्रेषयानि, हा हा हा, ठीक ना। इसलिए सभी आगे भेज रहे हैं। क्लियर है? तो चैप्टर खत्म हुआ, आप लोग बने हुए रहिए, ठीक ना। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए, ठीक ना। लाइव जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल क्रोम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं लाइव। और कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, ठीक है। नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है। जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।